थाली भर के ल्याई खींचड़ो, ऊपर घीरी बाट की। जिमो म्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। मात पिता म्हारा तीर्थ गया है, ना जाने कद आवेला। बांका भरोसा तो थे श्याम, भूखा ही रह जाओला। जिनके लिए ये भजन गाया गया है कर्माबाई, आज हम उन कर्माबाई और उनकी खिचड़ी और भगवान श्री कृष्ण का जो एक किस्सा है वो सुनेंगे। मकराना तहसील में एक कालवा नाम का गांव है। कालूराम जी डूडी जाट के नाम पे इस गांव का नामकरण हुआ है कालवा। इसी कालवा में एक जीवन राम जी डूडी जाट हुए थे। वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान कृष्ण के भक्त जीवन राम जी की काफ़ी मन्नतों के बाद भगवान के आशीर्वाद से उनकी पत्नी रत्नी देवी की कोख से 1615 में एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा कर्मा। कर्मा का लालन पालन बाल्यकाल से ही धार्मिक परिवेश में हुआ था। माता पिता दोनों भगवान कृष्ण के भक्त थे। घर में ठाकुर जी की मूर्ति थी जिसमें रोज भोग लगाया जाता, भजन कीर्तन होता था। कर्मा जब 13 वर्ष की हुई तब उसके माता पिता कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए समीप ही पुष्कर जी चले गए। कर्मा को साथ इसलिए नहीं लेके गए कि घर की देखभाल, गाय भैंस को दूहना नीरना कौन करेगा। रोज प्रातः ठाकुर जी के भोग लगाने की जिम्मेदारी भी कर्मा को दी गई। अगले दिन प्रातः नन्ही कर्मा बाईसा ने ठाकुर जी को भोग लगाने हेतु खिचड़ा बनाया। खिचड़ा मारवाड़ में बाजरे से बना हुआ एक शानदार व्यंजन होता है और उसमें खूब सारा गुड़ और घी डाल के ठाकुर जी के आगे भोग के लिए रख दिया। कर्मा, लो ठाकुर जी आप भोग लगाओ, तब तक मैं घर रो काम कर आवा। कर्मा घर का काम करने लगी और बीच बीच में आके चेक करती रहती कि ठाकुर जी ने भोग लगाया या नहीं लगाया, लेकिन खिचड़ा जस का तस पड़ा रहा और दोपहर हो गई। कर्मा को लगा कि खिचड़े में कोई कमी रह गई होगी। वो बार बार खिचड़े में घी और गुड़ डालने लगी। दोपहर को कर्मा बाईसा ने व्याकुलता से कहा कि ठाकुर जी भोग लगा लो, नहीं तो मैं भी आज भूखा ही रहला। शाम हो गई, ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। इधर नन्ही कर्मा भूख से व्याकुल होने लगी और बार बार ठाकुर जी की मनुहार करने लगी कि ठाकुर जी भोग लगा लो। नन्ही कर्मा की अरदास सुन के ठाकुर जी की मूर्ति से साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले कि कर्मा तू मारो पर्दो तो कर्यो ही कोनी, तो मैं भोग किया लगावा। कर्मा बोली, ओ इतनी सी बात ही थे, मन पहले ही कहते था भगवान जी। कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट मतलब पर्दा किया और हाथ से पंखा हिलाने लगी। कर्मा की ओढ़नी की ओट में ठाकुर जी खिचड़ा खा के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कर्मा का अब ये नित्य कर्म बन गया। रोज सुबह कर्मा खिचड़ा बना के ठाकुर जी को बुलाती, ठाकुर जी प्रकट होते, कर्मा जी ओढ़ने की ओट में बैठ के खिचड़ा जीम के अंतर्ध्यान हो जाते। माता पिता जब पुष्कर जी से तीर्थ करके वापस आते हैं तो देखते हैं कि गुड़ का भरा मटका खाली होने की कगार पे है। पूछताछ में कर्मा कहती है कि मैं तो गुड़ को नहीं खायो, और गुड़ तो ठाकुर जी खायो है। माता पिता सोचते कि कर्मा ने ही गुड़ खाया है और अब ये झूठ बोल रही है। अगले दिन सुबह कर्मा फिर खिचड़ा बना के ठाकुर जी का आह्वान करती तो ठाकुर जी प्रकट होके खिचड़े का भोग लगाते हैं। माता पिता जब यह दृश्य देखते हैं तो अवाक रह जाते हैं। देखते ही देखते कर्मा की ख्याति संपूर्ण मारवाड़ व राजस्थान में फैल गई। जगन्नाथपुरी के पुजारियों को जब पता चला कि मारवाड़ के नागौर में मकराना के कालवा गांव में रोज ठाकुर जी पधार के कर्मा के हाथ से खिचड़ा जीमते हैं तो वो कर्मा को पुरी बुला लेते हैं। कर्मा अब जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बना के ठाकुर जी के भोग लगाने लगी। ठाकुर जी पधारते, कर्मा ओढ़नी की ओट में खिचड़ा जिम के अंतर्ध्यान हो जाते।
इसके उपरांत कर्माबाई शाह का जगन्नाथपुरी में ही देहावसान हो गया। हे भगवान श्री कृष्ण जी, जिस तरह आप कर्माबाई पे मेहरबान हुए, वैसे ही अपने सभी भक्तों पे मेहरबान हो, अपने भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखे।